हेलो बच्चों, हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ना, क्या टॉपिक है? मीटर ब्रिज या मीटर सेतु। आपको पता चल ही गया होगा, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु, है ना। ये बायो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है ना। धारा विद्युत चैप्टर का नाम है। धारा विद्युत के अंतर्गत हमने सारे टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो बनाया। यदि आपने उन सबको नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप पहले देखिए, तब धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज पहुंचते जाइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था? व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज जिसको कहते हैं, ये इसके लिए हमने पूरा इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका पूरा फार्मूला डिराइव किया था। यदि आपने इसे नहीं देखा तो इसे पहले देखिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि फिजिक्स में या जो भी साइंस का सब्जेक्ट होता है उसमें कंटिन्यूअसली चलना जरूरी होता है आपके टॉपिक को कवर करते हुए, ताकि आगे के टॉपिक है वो पहले के टॉपिक पर डिपेंड करता है, उनके सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो मीटर ब्रिज या मीटर सेतु क्या होता है? ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हमने कल देखा था कि व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध या अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। तो चूंकि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु भी वही करेगा जो व्हीट स्टोन सेतु करता है। मतलब इसकी सहायता से भी किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। इसके अलावा और क्या निकाल सकते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या जिसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस प्रकार मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, है ना। व्हीट स्टोन सेतु का भी डायग्राम यहाँ पर, विद्युत परिपथ यहाँ पर बताया गया है, दोनों का डायग्राम है। इसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ये इसके जैसा है कि नहीं। तो बिल्कुल इसके जैसा ही है, देखने में जरूर अलग लग रहा हो, अगर ये तो अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, आपको इसे समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं अब मीटर सेतु का वर्णन करते हैं। मीटर सेतु में क्या होता है? एक लकड़ी का बोर्ड होता है ना, लकड़ी का बोर्ड, ठीक है। मतलब लंबा सा ऐसे लकड़ी का बोर्ड होता है। इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, ठीक है। 1 मीटर लंबाई का तार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मीटर सेतु कहा जाता है, ठीक है। इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, और ये तार यहां पर इस चित्र में कौन सा है? AC, है ना। ये जो A से C तक दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, ये 1 मीटर लंबा तार है, जो लकड़ी का बोर्ड, जैसे ये लकड़ी का बोर्ड है, उस पर ये फिट है या उस पर इसको लगाया गया है कील की सहायता से, ठीक है। इसमें और क्या क्या है यहाँ पर? ये इस तरफ जैसे दिख रहा है, ये AK, इधर LM, इधर NC, ये तांबे की पट्टियां हैं, है ना। ये एल आकार की पट्टी है, ये भी एल आकार की पट्टी है, और ये सीधी पट्टी है। तांबे की पट्टियां हैं, ये भी लकड़ी के बोर्ड पर लगाई गई है, ठीक है। और क्या है इसमें? A पर, K पर, L पर, D पर, M पर, N पर और C पर क्या है? संयोजक पेंच। पेंच मतलब स्क्रू, है ना। ये A, K, L, D, M, N, C, इन सब बिंदुओं पर क्या है? संयोजक पेंच है। तो इन संयोजक पेंच पर क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। A और C के बीच में 1 मीटर लंबा तार जुड़ा हुआ है, K और L के बीच में, है ना। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना। इसको मैं थोड़ा डिटेल लिख देता हूं, किसके किसके बीच? A
सी के बीच 1 मीटर वायर, ये वायर होता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। ठीक है, जो वायर यहां पर AC है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, ये कौन से मिश्र धातु है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। इसका प्रतिरोधकता अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है। इसलिए मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन नामक मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर और क्या क्या है इसको भी लिख देते हैं, है ना। जो K और L के बीच, K और L के बीच जो लिखा हुआ है यहां पर RB, ये है प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध रहते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित प्लग को निकालकर प्रतिरोध का चयन कर सकते हैं कि कितना प्रतिरोध आपको चाहिए। M और N के बीच S, ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और D है ना, D भी एक पेंच है। D के साथ जुड़ा हुआ है एक धारामापी, है ना। D से एक धारामापी जुड़ा हुआ है। ये धारामापी जिसकी सहायता से धारा का मापन किया जाता है किसी परिपथ में बहने वाली। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या क्या कहां कहां पर जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये जो है ना, यहां पर थोड़ा सा और इसको समझ लेना, है ना। यहां पर ये D से एक तार ऐसे आया, एक तार किससे जुड़ा हुआ है? धारामापी के एक सिरे से। धारामापी के दूसरे, धारामापी में 2 सिरे होते हैं तार को जोड़ने के लिए, एक सिरे से इधर जुड़ा हुआ है, एक सिरा ऐसे आया हुआ है। तार मतलब एक लूज वायर है, ढीला तार, खुला तार है। तो इसका एक सिरा यहां पर जौकी से जुड़ा हुआ है ना। जौकी क्या होता है? एक स्पर्श कुंजी होता है ना। जौकी मतलब छोटा सा रॉड होता है, छोटा सा छड़ होता है जिसको हम पकड़ के, जैसे ये एक छड़ हो गया, इसका एक सिरा इधर वायर से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा खुला रहेगा, धातु का रहेगा या मिश्र धातु का रहेगा। इस सिरे को स्पर्श कुंजी कह रहे हैं, मतलब जो तार AC है उसमें स्पर्श करते हुए ऐसे ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्पर्श करते हुए ले जाया जाता है और साथ ही साथ जब स्पर्श कराते हुए ले जाते हैं तो इसको देखते रहते हैं। जहां पर इसका पाठ्यांक है वो 0 पर आ जाता है, वहां पर रुक जाते हैं। तो यहां पर कहां पर 0 पर आया है? वो B पर। तो B को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो चलो ये तो इसके उपकरण का वर्णन हो गया कि इसमें क्या क्या है और कैसे है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि ये व्हीटस्टोन सेतु के जैसा है कि नहीं है। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है? 4 प्रतिरोध होता है, P, Q, R, S। चतुर्भुज के 4 भुजा के रूप में है। इसके विकर्ण A और C के बीच में सेल और कुंजी, दूसरा विकर्ण B, D के बीच में एक धारामापी है और एक कुंजी। कुंजी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इसमें है कि नहीं है? A और इसमें BA हो गया। तो तार का जो A विभाग है, B मतलब वह बिंदु है जब इसमें विक्षेप क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो B को क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहा जाता है ना। B को संतुलन बिंदु कहते हैं। ऐसे तार पर सरकाते हुए ले जाते हैं जौकी को, तो इसको देखते रहते हैं जहां पर इसमें विक्षेप 0 हो जाए, मतलब ये धारामापी ऐसे रहता है, ये इसका 0 यहां पर रहता है, इधर पैमाना रहता है, इधर रहता है। जैसे मान लो यहां पर रखेंगे तो ये इस तरफ है, ऐसे कांटा इसका इधर है। जैसे जैसे इधर सरकाएंगे कांटा इधर आते जाएगा
और धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 पर जहां पर आएंगे वहीं पर रुक जाएंगे। तो 0 पर इसका कांटा आ गया तो वहां पर रुकेंगे, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? संतुलन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये बी संतुलन बिंदु है। तो इस भाग का ए बी भाग का प्रतिरोध है ना, जो तार ए सी है वो दो भागों में बढ़ गया है, ए बी और बी सी। क्लियर है? तो ए बी भाग का प्रतिरोध को P लेंगे और बी सी भाग के प्रतिरोध को Q लेंगे। ए बी का प्रतिरोध P, बी सी का प्रतिरोध Q। और यहां पर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है तो इसके प्रतिरोध को मान लो हमने ले लिया R। ये R भी लिखा हुआ मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स उसका नाम है, पर इसका प्रतिरोध कितने मान का हमने प्रतिरोध निकाला हुआ है? R। और यहां पर का प्रतिरोध है ना S। तो A और D के बीच में क्या जुड़ा है? R। C और D के बीच में क्या जुड़ा है? S। C और D इनके बीच में क्या हुआ? S का प्रतिरोध हुआ। A और D के बीच में प्रतिरोध R हो गया। तो इसके जैसा और कंपेयर करते हैं तो इसमें A और C के बीच में जुड़ा है एक सेल और एक कुंजी। A और C के बीच में एक सेल और कुंजी जुड़ा हुआ है ना। B और D के बीच में क्या जुड़ा है? धारमापी। ये B और D के बीच में धारमापी। चाहो तो एक कुंजी यहां पर आप लगा सकते हो इसके जैसा करने के लिए। तो इस प्रकार जो मीटर सेतु का उपकरण है वो व्हीटस्टोन सेतु के उपकरण के जैसा ही है, दोनों का तुलना करने पर एक जैसे है। तो इस प्रकार इसका सिद्धांत भी एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है? इसको मीटर सेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। तार किसका होता है? मैग्नेट या कांस्टेंटर का होता है। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत अल्प होता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ने पर इसके प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब मैं इसको इधर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं यहां पर, क्योंकि हमें फार्मूला भी निकालना है। है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से क्या होगा? P/Q बराबर R/S होता है। ठीक है, तो यदि तार AC के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। सिग्मा जैसे आपकी किताब में लिया गया है उसी के अनुसार लेकर चल रहे हैं। आप चाहो तो x ले सकते हो, y ले सकते हो। प्रति एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध सिग्मा ले सकते हैं या 1 मीटर का प्रतिरोध। हालांकि ये पूरा 1 मीटर है पर हम 1 मीटर में प्रति एकांक लंबाई मतलब L लंबाई का कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध मान लो कितना है? सिग्मा है। तो हम क्या लेकर चलेंगे? मान लो यहां से यहां तक मतलब B तक की दूरी, संतुलन बिंदु की दूरी, B संतुलन बिंदु है, संतुलन बिंदु की दूरी लेते हैं मान लो L। तो इस तरफ कितना बचेगा? इस तरफ कितना बचेगा? 100 - L, क्योंकि टोटल कितना है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। टोटल 1 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरफ हो गया L सेंटीमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा? 100 - L सेंटीमीटर। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है। अतः AB का प्रतिरोध, AB भाग का प्रतिरोध P से दर्शाएंगे इसको, है ना। AB भाग के प्रतिरोध को P से दर्शा रहे हैं। इसकी लंबाई कितनी है? L। तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? L सिग्मा। सिंपल सी बात। और दूसरा यहां पर BC का प्रतिरोध, BC भाग का प्रतिरोध, इसको Q से दर्शाएंगे तो ये हो जाएगा 100 - L इंटू सिग्मा, है ना। 100 - L इंटू सिग्मा। ठीक है ना।
एकांक लंबाई का प्रतिरोध x सिग्मा है तो L लंबाई का प्रतिरोध L सिग्मा, 100 माइनस L लंबाई का प्रतिरोध 100 माइनस L सिग्मा। ठीक है, इसको चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 दे दो। बाकी R और S तो S वैसे ही है, R है, S है, S अज्ञात है। ठीक है, जिसका मान निकालना है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, P के बदले रख दो आप L सिग्मा, नीचे यहां पर 100 माइनस L सिग्मा इक्वल टू R अपान S। ये सिग्मा और सिग्मा कट जाएगा तो क्या बचता है, हमको S का मान चाहिए। यहां से S का मान चाहिए तो हो जाएगा R 100 माइनस L अपान L, है ना। S इक्वल टू, है ना, S इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा, R कोष्टक में 100 माइनस L अपान L। तो ये होगा अज्ञात प्रतिरोध के लिए फार्मूला। ठीक है, मीटर सेतु की सहायता से जो अज्ञात प्रतिरोध S है उसका फार्मूला यहां पर इस प्रकार आएगा, S इक्वल टू R 100 माइनस L अपान L। इसमें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी निकाला जाता है ना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी निकालते हैं। तो प्रतिरोधकता को रो से दर्शाते हैं, तो रो इक्वल टू क्या होता था, R A अपान L। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला ऐसा होता था, है ना, रो इक्वल टू R A अपान L। यहां पर R के बदले हम क्या ले सकते हैं, S, क्योंकि हमने जो प्रतिरोध निकाला है वो S है। ठीक है, तो S का मान यहां से निकालेंगे, इसके लिए हमको R और L का मान निकालना पड़ेगा। L संतुलन बिंदु की लंबाई है जब तार में जॉकी को स्पर्श करते हुए ले जाते हैं, और R का मान तो यहां से हमको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, और L लंबाई हो गया यहां से यहां तक संतुलन बिंदु की, और A यहां पर मोटाई है तार का, तार की मोटाई, ध्यान रखना ये A वाला A नहीं है। ठीक है, A क्या होता है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार की मोटाई सर्वत्र एक समान होती है, जनरली तार एक समान मोटाई का होता है। तो S इंटू पाई R स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा फिर L। तो इस फार्मूला की सहायता से, मीटर सेतु की सहायता से हम किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यदि अच्छा लगा, अच्छे समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।